मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स एक समझ है, समझना पड़ता है। इसलिए मैथमेटिक्स के बिना बहुत कुछ अधूरे रह जाते हैं बच्चे। इसलिए सोचना, सुनना, समझना, ये सब मैथमेटिक्स के अंदर आता है। एक बार सुन लीजिए, फिर उसे परमानेंट याद कर लीजिए। तो कुछ लिखने पढ़ने वाले क्वेश्चन होते हैं और कुछ लाइन वगैरह खींचने वाले क्वेश्चन ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्रिकल आर्ट कहलाते हैं। जब भी हम कोई चित्र बनाते हैं, कोई डायग्राम बना रहे होते हैं, तो दो तरीके से पेंसिल यूज होती है। एक तरीका यह होता है कि हम फ्री हैंड, फ्री स्टाइल में बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से पेंसिल को चलाते हैं और चित्र बना देते हैं। चिड़िया बनानी है, अमीबा बनाना है, पैरामीशियम बनाना है, कुछ भी जिसमें कहीं भी आप पेंसिल को चला सकते हैं। पेड़ पौधे बना सकते हैं, पशु पक्षी बना सकते हैं। ये तरीका होता है, इसमें फ्री हैंड, किसी के सहारे पेंसिल नहीं चलती। और दूसरा होता है जिसमें हम किसी के सहारे पेंसिल को चलाते हैं, स्केल रखते हैं और फिर लाइन खींचते हैं। अपने आप फ्री तरीके से पेंसिल को नहीं चला सकते, है ना। तो ये इसलिए बता दिया मैंने कि ज्योमेट्रिकल आर्ट पढ़ाई जाती है। ये कंस्ट्रक्शन जो रचनाएं पढ़ाई जाती हैं उसमें भी पेंसिल और स्केल का यूज होता है। यहां पर कुछ बातें ज्योमेट्री में प्रवेश करने से पहले, ज्योमेट्री की बातें समझने से पहले जरूरी है जान लेना। जैसे लाइन, रे, लाइन क्या होती है, रेज क्या है। रे क्या होता है, एक पॉइंट है और यहां से एक साइड में जाएं तो ये रे कहलाती है। ये एरो होता है, एक साइड जाने के लिए फ्री होती है, अंत नहीं होता है, ये लाइन चलती रहती है, उसको रे कहते हैं। फिर देखिए लाइन क्या होती है। अक्सर लाइन का नाम सुनते ही बच्चे क्या करते हैं, जैसे कहते हैं 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो, तो 5 सेंटीमीटर लाइन नहीं होती। वो होती है, लाइन क्या है, लाइन दोनों तरफ फ्री होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन अगर उसमें कह दिया जाए 5 सेंटीमीटर तो उसकी लिमिट बनानी पड़ती है। यहां कोई पॉइंट होगा और यहां 5 सेंटीमीटर के बाद फिर दूसरा पॉइंट होगा, उसका नाम आप रख सकते हैं ए बी। तो ए बी जो है वो लाइन नहीं होती है, उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। ये ध्यान रखना है। अब इन लाइनों से मिल करके बनते हैं बहुत सारे फिगर। जैसे 2 लाइनों का यूज किया आपने, ये सब वो लाइनें जो दूसरों के सहारे चलती हैं। ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, उसके इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। अब 2 लाइन सेगमेंट का यूज कर ले तो देखिए एक लाइन ये बनी और इसके किसी पॉइंट पर दूसरी लाइन बन जाए। 2 लाइनों से देखिए ये बन रही है, तो ये बनता है आपका एंगल। एंगल क्या होता है, 2 लाइनें बनती हैं जब मिलती हैं एक जगह पर, वहां पर जो ये दोनों लाइनों के बीच में जो झुकाव होता है, स्लोप, इसको हम एंगल कहते हैं। इसके बहुत सारे टाइप हैं, बाद में बताएंगे। आज मेरा उद्देश्य एंगल बताना नहीं है, लाइन के बारे में बताना था। तो लाइन सेगमेंट हो जाता है। अब लाइन को और बढ़ाइए, अगर इनकी संख्या बड़ी कर दी जाए, ज्यादा कर दी जाए, तो एक लाइन और हो जाए, तो देखिए 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, तो एक ट्रायंगल बन जाता है। 3 लाइन, तो ये सेगमेंट होते हैं, टुकड़े हैं लाइनों के। लाइन तो बहुत बड़ी होती है, उसमें से जैसे रस्सी, डोर है, बहुत बड़ी होती है, उसके कुछ पार्ट काट काट करके उनको जोड़ा जाए, तो एक लाइन ये जोड़ी गई, ये जोड़ी गई, एक टुकड़ा ये जोड़ा गया, तो ये ट्रायंगल बन जाता है। इसी तरीके से इनकी संख्या जब हम बढ़ाते रहते हैं, 4 कह देते तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, 5 कह देते हैं तो पेंटागन बनेगा, हेक्सागन बनेगा, सेप्टागन, सब बनते रहते हैं। तो जैसे जैसे इनकी लाइनों की संख्या हम बढ़ाते रहेंगे तो एक क्लोज फिगर आपके सामने बनता रहेगा। तो जितनी लाइनें बनती हैं, लाइनों को जब हम मिलाते रहते हैं, जो फिगर बनते हैं, इन्हीं फिगर को ही एक शब्द, नया शब्द आप सीखने जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर फिगर क्या है, ये प्लेन फिगर होते हैं। एक प्लेन पर ऐसे फिगर हैं जो कई लाइनों से, कई लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनाए जाते हैं। यानी इसमें पूरी ज्योमेट्री आ गई। एंगल को छोड़ दीजिए, क्लोज फिगर होनी चाहिए जिसकी बाउंड्री होनी चाहिए। बाउंड्री का मतलब है एक जगह से चलें और घूम करके फिर वहीं आ जाएं, तो ये बाउंड्री बन जाती है, उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टेंगल नहीं है ये, कहीं समझने लेना कि रेक्टेंगल 4 ही फिगर होते, मतलब इसमें कई लाइनें हो सकती हैं, 2
तो हो नहीं सकती, 2 से कोई क्लोज फिगर बनेगा नहीं। ट्रायंगल से शुरू होगा और 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, इससे जो घिरी हुई आकृतियां हैं ये सब रेक्टिलिनियर फिगर कहलाती हैं। ये आपको नई बात जानने को मिली है, ये कक्षा 2, 3, 4 में बच्चों को पता चल जाना चाहिए, लेकिन हमने कहा कि शायद पता हो, लेकिन फिर मुझे हुआ कि नहीं मैं बता दूं, हो सकता है ना पता हो, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की। तो क्वाड्रिलेटरल है, हेक्सागन है, पेंटागन है, ये सब फिगर जितने भी हैं वो सब रेक्टिलिनियर फिगर कहलाते हैं। अब देखिए इनके पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री जो होती है, जैसे पेरीमीटर कहा जाए, इसका पेरीमीटर बताइए। तो पेरीमीटर क्या है? यहां से चलिए और लौट करके इसी पर फिर आ जाइए, यहां आइए, ये जितना सेंटीमीटर की जितनी लंबी लाइन, जितना बड़ा फील्ड हो, एक साइड ये और फिर दूसरी साइड ये, और यहां तक फिर आ जाइए। देखिए कितना चले आप, कितना ऐड करते चले जाइए। जैसे कोई खेत हो इस तरीके का, तो यहां से चलिए और नापिए, यहां तक कितना हुआ, यहां तक कितना हुआ, यहां तक कितना हुआ। इन तीनों साइड को जब ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर मिलेगा। पेरीमीटर मीन्स होता है बाउंड्री। उस जो घिराव था उसका चारों तरफ, जैसे कोई खेत है उसके चारों तरफ जो तार बांधते हैं, तार की जो लेंथ होगी वो पेरीमीटर के बराबर होगी। तो ये ट्रायंगल का पेरीमीटर हो सकता है। और यहां देखिए ये रेक्टेंगल है या क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड है। तो ये रेक्टेंगल है तो चारों साइड को अब ऐड करना है। स्क्वायर चाहे जिस साइड का हो, चारों क्यों, जितनी साइडें हैं सारी साइड्स को ऐड कर दीजिए तो मिलता है पेरीमीटर। परिमाप, हिंदी में कहते हैं परिमाप, बाउंड्री, उसको चारों तरफ घेरने के लिए तार कितना लगेगा, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो पेरीमीटर निकाल करके किए जाते हैं। कुछ फार्मूले भी आगे चल करके आपको सिखाए जाएंगे, लेकिन उसका उद्देश्य, उन सारे फार्मूलों का मतलब यही है कि आप चारों लाइनों को या जितनी लाइनें हैं सारी लाइनों को जोड़ लीजिए। तो इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। पेरीमीटर निकालना आज का उद्देश्य है। और आज मैं होमवर्क के तरीके से आप करेंगे क्या घर में, तो कोई भी 5 फिगर बनाइए, इस तरीके के ट्रायंगल बनाइए। ऐसे बिल्कुल एक्यूरेट नाप के नहीं बनाना है, क्योंकि नापना और ट्रायंगल बनाना मुश्किल होता है। वो बड़ी क्लास में 9th 10th में बताया जाएगा। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं तो उनके लिए इस तरीके का एक डायग्राम बनाइए। इसमें कोई भी साइड, इसकी लेंथ, इसका नाम लिखिए ABC, ये ट्रायंगल हो गया, ये 3 है, ये 7 है, ये 9 है, इस तरीके से लिख लीजिए। अब इसका पेरीमीटर निकालिए कितना होगा। फिर दूसरा, आप एक स्क्वायर बना लीजिए। स्क्वायर में चारों साइडें बराबर होती हैं। मान लीजिए 4 ये है, 4 ये है, चारों ये हैं, तो ये 4 4 4, ये कितना होगा, तो इसका पेरीमीटर निकालिए। रेक्टेंगल एक बना लीजिए, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि यहां से चलें और घूम करके इसके किनारे किनारे फिर यहां तक आ जाए, इसको पेरीमीटर कहते हैं। तो कितना चले आप, इसका पेरीमीटर कितना होगा। पेंटागन एक बना लीजिए। पेंटा में 5 साइड होती हैं, ये 2 झोपड़ी टाइप के बनाइए, फिर ये 2 सीधा सीधा खड़े कर दीजिए और नीचे बेस बना दीजिए। अब देखिए इसमें 5 साइड हैं। अब इसकी साइड कुछ भी लिख लीजिए, 3, 5, 7, 4, 10, ऐसे करके लिख लीजिए और फिर इसका पेरीमीटर बनाइए, निकालिए इसका पेरीमीटर कितना है। तो एक तरफ से यहां से शुरू कीजिए, ये जोड़िए, ये जोड़िए, जोड़ते हुए यहां तक चले आइए। और बहुत अच्छा तो तब होगा जब इनके नाम भी लिख लें। पर नाम लिखते समय ध्यान रखिए, जैसे ए इसको लिखा, बी, सी, डी और ई। कोई बच्चा ये कहता है ए बी फिर सी डी यहां लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। एक तरफ से चलना है। कहीं भी ए शुरू किया, चाहे इधर से करते हुए चले जाइए या इधर से लिखते हुए चले जाइए। एक पॉइंट से शुरू करिए और उसी के चारों तरफ वही एबीसीडी, जैसे यहां शुरू करें आप ए, अब इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। मान लीजिए ए यहां लिखा तो यहां बी, फिर ये सी और ये डी। ऐसा नहीं करेंगे कि ए बी और सी डी लिख दे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक बाउंड्री पर ही रहें, जहां लाइन जा रही, जैसे यहां से यहां आ गए तो अब यहां से यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां आएंगे और यहां से फिर यहां आएंगे। इस तरीके से 4 साइड मिलेंगी और आप इसको पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो आज का काम क्या है, आप 5 फिगर बनाइए इस तरीके के। कौन से फिगर हैं, इनका नाम है रेक्टिलिनियर फिगर।
रेक्टिलिनियर फिगर 5 बनाइए और उनके पेरीमीटर ज्ञात कीजिए। ये होमवर्क भी है। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में लिखिए और छोटे छोटे बच्चों को जरूर देखने के लिए प्रेरित कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद।